Hello friends, welcome back to the channel that is called BSS Biology Sample Solution. This video is going to be a last video of this chapter, that is your circulatory system. I know the video is late, so we'll continue with the new chapter in the next video. So today we're going to talk about the part 5 of a circulatory system. Before we going to start, let's talk about the last video question. कभी भी वीडियो को मैं शुरू करने से पहले मैं कहता हूँ लेट्स गेट शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो कुछ ख़ास हो सकती है क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, लार्ज एक्सप्लेनेशन है, जस्ट बिकॉज इट नीड्स, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिखने और देखने की वजह से। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वीडियो क्वेश्चन फर्स्ट। वैसे आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू दी माई चैनल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द आंसर। लास्ट वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। एज यू ऑल नो दैट कि डबल सर्कुलेशन इज़ बेसिकली व्हाट, कि डबल सर्कुलेशन जो है वो क्या होता है। जैसा मैंने डायग्राम में पिछले वीडियो में बताया था एक्सप्लेन करके, तो उसी हिसाब से मे भी आपको भी समझ में आना चाहिए कि डबल सर्कुलेशन क्या है। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसके बाद दो सेपरेट सर्किट है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाए तो दैट बेसिकली मीन्स डबल। ओके, तो दो अलग सेपरेट सर्किट्स हैं एंड ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। दिल से मतलब ह्यूमन हार्ट से ब्लड का सप्लाई जो है वो एक नहीं दो बार होता है, और इसी वजह से भी इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, the pulmonary circuit, like pulmonary circulation is between the heart and lungs. पल्मोनरी का जो सर्कुलेशन होता है एक बार हार्ट से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आता है। और क्या हो सकता है, द सिस्टमेटिक सर्किट इज बिटवीन द हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स। तो एक क्या होता है कि ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके हार्ट में आता है। दूसरा क्या होता है कि हार्ट से वो ऑर्गन की तरफ जाता है, क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। गॉट इट? होप सो आपको समझ में आया होगा कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज। ये कभी कभी ट्रू और फॉल्स में भी हो सकता है, कभी कभी गिव द रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अकेडमिक ऑल्सो एंड एग्जाम ऑल्सो। एंड आप कह सकते हो कि ये प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट हैज़ टू बी नोन एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ह्यूमन्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन होता है उसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें बहुत से मोलास्क लाइक इनवर्टिब्रेट्स हैव ओपन सिस्टम। इन ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज इनक्लोज विद इन द वेसल। जैसा कि हम जानते हैं इन ह्यूमन्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज टेकन प्लेस या टेक प्लेस इन वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज, है ना। ये सारी चीज़ों के बीच में अगर ब्लड का फ्लो होता है दैट मीन्स द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। ओके, अगर ये टिश्यूज़ के बीच में फ्लो करता है ना, वेसल्स में ना होकर टिश्यूज़ में होता, तो दैट विल बी योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, यू ऑल गाइज आर इंटेलिजेंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज टॉपिक। एज कि मैंने जैसा कहा आपसे कि दिस वीडियो विल बी अ लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो ये टॉपिक समझना आपको बहुत ज़रूरी है, या समझना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमंस में ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है एंड व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स मे अफेक्ट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि ह्यूमंस में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है या ब्लड की क्लॉटिंग जो होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, ब्लड रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा और शरीर में जितना खून है सब बह जाएगा। क्या समझे? ओके, व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज। पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो जो ब्लड है वो अलग अलग डिफरेंट सेल्स से बना हुआ है। मैंने वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि ब्लड का जो कंपोजिशन है क्या क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। बेसिक कंपोजिशन मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर ब्लड की बात करी जाए तो ब्लड बेसिकली बनता किससे। एक तो होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है, एक क्या होता है आपका प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है आपका आरबीसी, और कभी कभी और लिम्फ होता है। ठीक है, और क्या होता है आपका लिम्फ। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपका क्या बनाती है, ब्लड। अगर मैंने कहा कि ब्लड को निकाल दिया मतलब आरबीसी को हटा दिया जाए और बाकी सिर्फ लिक्विड बचे, दैट इज़ योर व्हाट, लिम्फ। समझ गए? और साथ ही साथ
तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है, मैंने कहा कि अलग अलग सेल से बनती है, तो मैंने सारी सेल्स बता भी दी। ओके, मोस्टली इसमें रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और कुछ प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है। एज वेल एज क्लॉटिंग फैक्टर्स हम देखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से हैं। जैसा मैं कहता हूँ वो सुनो, एक एग्जांपल सुनो। मान लो यू हैव अ मिल्क, ठीक है, यू वांट टू सेट द मिल्क इनटू अ कर्ड। ओके, दूध से दही बनाना है, तो दूध से दही में बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। विच फैक्टर वी नीड फॉर दी सेटिंग द मिल्क इनटू अ कर्ड? व्हाट? थोड़ा सा दही ही चाहिए ना, तो दैट दही इज़ अ काइंड ऑफ फैक्टर विच टर्न द मिल्क इनटू अ कर्ड। गॉट इट? तो सेम चीज़ ब्लड को क्लॉट करने के लिए वी नीड अ काइंड ऑफ फैक्टर। विल डिस्कस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर इज नीडेड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ओके, और these and other elements float through blood vessels in a straw like liquid called plasma। तो अब जो ब्लड का वॉल्यूम कंटेंट है वो बनाने किसका काम है? प्लाज्मा का। तो ये सारी चीज़ें, जो सारे सेल्स हैं, वो आपके कहाँ से, किस में फ्लो करते हैं? आपके ब्लड के प्लाज्मा में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक पॉइंट। सो इन ब्लड क्लॉटिंग की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हम ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का रिलीज़ होना बॉडी से, कभी कभी अचानक से हमें स्क्रैच लग जाते हैं, चोट लग जाती है, तो ड्यूरिंग द इंजरीज ब्लड रिलीज़ होता है ना। अगर इंजरीज़ के टाइम पे स्किन पे या तो इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं या एक्सटर्नल इंजरीज हो सकती, दोनों हो सकता है। दोनों टाइम पे भी जो ब्लड का है फ्लो वो होगा ही होगा। अगर इंटरनल इंजरीज हैं तो वो इंटरनली ब्लड फ्लो करेगा, और एक्सटर्नल इंजरीज हैं तो वो ब्लड बाहर फ्लो करेगा, ठीक है। ओके, कभी कभी होता है कि जो वेसल्स कंस्ट्रक्शन है उसमें भी होता है। ये वेसल्स कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? टू कंट्रोल ब्लड लॉस द ब्लड वेसल्स इमीडिएटली नैरोस, अपने आप को सिकोड़ लेती हैं, कंस्ट्रक्ट कर देती हैं, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। मैंने हार्ट में बताया था कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या मतलब होता है, ठीक है। विच लिमिट्स ब्लड फ्लो थ्रू द वेसल। अब जिस ब्लड वेसल में इंजरी आई है या उसमें कोई डैमेज हुआ है, तो वो जो वेसल है वो अपने आप को नैरो कर लेती है। विच मीन्स ओके, लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल। अज्यूम करो कि दिस इज़ योर वेसल, ठीक है, ये नॉर्मल वेसल से, और इसने क्या हुआ है, इसमें इंजरीज हो गई, यहाँ पे कट लग गया, तो ये अपने आप को कैसे टर्न करेगी? ये अपने आप को नैरो कर लेगी। कैसे कर लेगी? ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी, ठीक है, ये अपने आप को नैरो कर लेगी। इस नैरो की वजह से, यहाँ पे देखो ये नैरो हो गया, इस नैरो की वजह से ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाएगा और ब्लड लॉस भी कम हो जाएगा। गॉट इट? गॉट्स द पॉइंट? ओके, लेट्स मूव टू टॉक अबाउट कि कैसे हो और कैसे। अब प्लेटलेट प्लग क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट। ये सारी चीज़ें आपको मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको लिखने भी आता है तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, वो अगर आप इजीली एक्सप्लेन कर पाते हो तो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है लिखने और पढ़ने से। क्योंकि पढ़ते भी हैं हम, लिख भी सकते हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो आपको अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्लेटेड प्लग्स। इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी, कोई भी इंजरी होती है, चाइनीज सेल्स इन अ ब्लड सेल्स कॉल्ड प्लेटलेट्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या एक्टिवेट होगा? हमारे बॉडी में ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। द प्लेटलेट्स स्टिक टू वन अनदर, जो एक दूसरे से चिपके होते हैं, एंड टू द वॉन्ड, और जहाँ चोट लगती है वहाँ पे भी चिपकते हैं, साइड टू फॉर्म अ प्लग। प्लग का मतलब क्या हुआ? मान लो ये आपके प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से स्टक हो जाएंगे, और ये स्टक होने के बाद ये क्या बनाएंगे? आपका एक प्लग मतलब एक नेट लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। और वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और ब्लड वेसल्स और ब्लड वॉल के ऊपर चिपक जाएंगे ताकि ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाए। क्या हो जाए? ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाए। ओके, उसके बाद जो दूसरा आता है आपका, दैट इज़ योर फाइब्रिन क्लॉट। फाइब्रिन एक फैक्टर है, एक प्रोटीन है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, दैट very helps to blood cells or I can say the blood vessels to coagulate a blood. फाइब्रिन, ठीक है, देखो क्या करता है। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, नेक्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रिन।
ठीक है। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या है वो मैं बात करूँगा अभी थोड़ी देर में। वो क्या करता है, फाइब्रिन के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। क्या करता है, फाइब्रिन के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। विच इज़ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रैंड लाइक सब्सटेंस, एक स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रैंड लाइक मतलब एक स्टैंड लाइक सब्सटेंस है जो कि प्लेटलेट्स के जो प्लग बना है प्लेटलेट का उसके चारों तरफ एक क्लॉट बना देता। मान लो कि मैंने जिससे कहा कि ये आप देख सकते हो ये बना क्या है आपका प्लग मैंने बताया, और इसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दो फाइब्रेंस की, ठीक है, ये फाइब्रेंस की दीवार खड़ी कर दो, तो इस तरीके से क्लॉट बनता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम कि डायग्राम में कैसे है। as you all sorry, here is your diagram. Okay, as you can see the diagram, देखो सबसे पहली चीज़ आती है इंजर्ड टिश्यू। क्या आता है, इंजर्ड टिश्यू एंड ब्रोकन प्लेटलेट्स। ये क्या होंगे, ये रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे जब चोट लगी। तो उसके बाद क्या रिलीज़ होगा, योर थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज़ होगा, योर थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये क्या करते हैं कि आपके कैल्शियम और कोआगुलेटिंग फैक्टर 7 and 10 को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये कोआगुलेशन फैक्टर आपके 7 and को एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो मैं एक बात करूँ, जैसे यहाँ पे आपको कोआगुलेशन फैक्टर मैंने बताया है 7 and 10। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास 1 से लेके 12 फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एज यू कैन सी, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका जो है ये रिलीज़ होता है। इसको तब रिलीज़ किया जाता है जब आपके ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 अवेलेबल हो। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 अवेलेबल है तो ही क्या रिलीज़ होगा आपका, क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो ही क्या रिलीज़ होगा 9 की वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन। और साथ ही साथ अगर मैं 7 की बात करूं तो ये एक स्टेबल फैक्टर है, और मैं 10 की बात करूं तो जो 10 वाला है ये आपका स्टूअर्ड पावर फैक्टर है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है यो द 9 1 और 8वां वाला। ठीक है, तो जो 9th फैक्टर है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस योर थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इन दोनों ने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हो गया, उसके साथ साथ कैल्शियम आयन की भी ज़रूरत पड़ती है, किसके लिए, कोआगुलेशन में। अब होगा क्या कि प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रिनोजन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट होना होता है किसमें, थ्रोम्बिन में। तो इसको हेल्प कौन करता है, ये सारे फैक्टर। कौन हेल्प करता है, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, थ्रोम्बिन में। अब जो थ्रोम्बिन है ये किसके पास जाता है, आपके फाइब्रिनोजन के पास, एंड इट हेल्प्स टू फाइब्रिनोजन टू फॉर्म अ फाइब्रिन। ठीक है, जैसे मैंने कहा फाइब्रिन को क्लॉट एक दीवार लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और उसके साथ साथ जो WBC है वो इसके साथ अटैच हो जाती है, और अटैच होने के बाद क्या करती है, ब्लड का कोआगुलेशन फाइनली हो जाता है। समझ में आया ना, ब्लड का कोआगुलेशन फाइनली हो जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप वापस से देख सकते हो, फिर से आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कैसे हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और साथ ही साथ अपना भला तो दोस्तों का भी भला कर दो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर, दैट इज़ योर पल्स। ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पल्स, और कभी कभी अगर क्वेश्चन आता है तो इट कन्फ्यूजेस जस्ट बिकॉज वी नो द पल्स एंड हार्ट रेट इज सेम। नो नो नो, एक बड़ा नो कि पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों सेम होता है, दोनों ही अलग होता है। इस वजह से मैं आपको दोनों को डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि आपका इसमें और इसमें अंतर क्या है, हार्ट बीट या हार्ट रेट। ठीक है, एक ही चीज़ है। और हम पल्स की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, पल्स। तो ये हार्ट बीट और इससे दोनों से अलग है। हार्ट बीट फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। क्या, इट इज़ एन रिदमिक, एक रिदम में चलने वाली प्रोसेस है क्या, हार्ट बीट। लेकिन जो पल्स है ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अयोटा है, एंड इट मीन्स आर्टरीज, इसमें जो बेसिकली है वो आर्टरीज़ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में होता है। जब आर्टरीज़ की जो अयोटा है उनमें जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है तो क्या जनरेट होती है, योर पल्स। ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ रेगुलेटेड बाय द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो हमारे बॉडी में हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, ये इट बेसिकली रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम
और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों सिस्टम से क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। लेकिन पल्स की बात करें तो इट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड। इस पे ऊपर क्या कंट्रोल है, जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो पल्स रेट आएगी, है ना। द हार्ट एंड इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ हार्ट बीट, और ये भी डिपेंड करता है किस पे, हार्ट बीट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ब्लड बार बार फ्लो कर रहा है तो वो बीट होगी, पल्स रेट आएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ब्लड का ना, जितनी बार फ्लो होगा उतनी बार पल्स रेट बढ़ आएगी, आती जाएगी। गॉट इट? ओके, द थर्ड पॉइंट सेज वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। मैंने ब्लड के सर्कुलेशन के टाइम पे हार्ट में सिस्टोल एंड डायस्टोल बताया था। जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन एक कंप्लीट साइकिल में चलता है, जो कि 0.8 सेकेंड के लिए एक साइकिल चलती है, 0.8 सेकेंड में एक साइकिल चलती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट। लेकिन पल्स की बात करें तो पल्स इज एक रेगुलर जर्क है ऑफ एन आर्टरी, मतलब आर्टरी के ऊपर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं उनके ऊपर जो रेगुलर जर्क पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ हार्ट बीट। कितना तेज हार्ट बीट कर रहा है उसी के हिसाब से आपकी पल्स रेट ऊपर नीचे होती रहेगी। कभी कभी देखा होगा कि नॉर्मली आप बैठे रहते हो तो आपकी पल्स रेट नॉर्मल होती है, लेकिन अगर आप कहीं से दौड़ के भाग के आते हो तो आपकी पल्स रेट ज़्यादा हो जाती है। होप यू गॉट दिस पॉइंट, मिल गया ना आपको? ओके, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो बिकॉज जस्ट वी हैव द main important points of whole chapters over here. Okay, so this is all about today's video. Okay, we'll discuss about the another chapter in the next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर रखना और साथ ही साथ पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।